डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कहते हैं कि जब कई लोग साथ मिलकर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो सफलता की राह और भी आसान हो जाती है। और यही सोच स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है। देश के स्वयं सहायता समूह न सिर्फ ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की राह पर भी आगे ले जा रहे हैं। हमारे देश के कई गांवों में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रही हैं और सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है, ये कैसे कार्य करते हैं और इसके साथ ही ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे समर्पण स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूजा सैनी और हिमांशु सैनी से और उनसे जुड़ी हुई कई और महिलाओं से, और जानेंगे कि किस तरह से सामूहिक प्रयास के जरिए इन्होंने सफलता की एक नई इबारत लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं सफलता, संघर्ष और प्रेरणा से भरी ये विशेष प्रस्तुति सफल किसान, और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लंबे समय से गन्ना उत्पादन के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन अब यहाँ के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि में नए प्रयोग कर सफलता की नई कहानियां भी लिख रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बल पर किसान खेती को केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि एक सफल व्यवसाय के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी जिले के बेहट तहसील के गांव मुर्तजापुर के रहने वाले किसान हिमांशु सैनी और उनकी पत्नी पूजा सैनी ने भी अपनी सोच और मेहनत से एक नई मिसाल कायम की है। हिमांशु सैनी ने मशरूम उत्पादन को अपनाकर इसे अपने व्यवसाय का मुख्य आधार बनाया। वे मौसम और मांग के अनुसार अलग अलग प्रकार के मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय प्राप्त हो रही है। हमने जो है 2018 में मशरूम का काम शुरू किया है, और अब शुरुआत मेरी जो है, जिस टाइम मैं पहले तो 10वीं करी, 10वीं के बाद फिर मैं फैक्ट्री में जॉब किया पतंजलि में, और वहाँ पे बिस्किट वगैरह की फैक्ट्री थी, उसमें बिस्किट बनाने का काम किया करता था। और 2018 में मैं केवीके कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर गया। सहारनपुर जाने के बाद मुझे मशरूम की ट्रेनिंग मिली। मशरूम की ट्रेनिंग जैसे ही मिली, मैं शुरुआत 5 बैग जो है 5 बैग मिले मुझे। 5 बैग में मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर 1000 बैग लगाए, फिर 2000 बैग लगाए। आज मेरे पास लगभग 5 से 6000 बैग के करीब एक फार्म में रनिंग होते हैं, और लगभग टर्नओवर हमारा 6 से 7 लाख रुपए पर सालाना है। और मैंने जो है समर्पण स्वयं सहायता समूह की 2020-21 में मशरूम उत्पादन को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूजा सैनी ने कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से मशरूम प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा कि मशरूम को केवल ताजा बेचने के बजाय उससे विभिन्न उत्पाद तैयार कर उसकी कीमत और उपयोगिता को और भी बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण के बाद पूजा जी ने महिलाओं को साथ जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया और अपने काम की शुरुआत की। आज उनका समूह मशरूम से कई तरह के उत्पाद को तैयार कर रहा है, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। समूह द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री विभिन्न कृषि मेलों और आयोजनों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में आयोजित मेलों में भी उनके उत्पाद पहुंच रहे हैं। इससे उन्हें एक नई पहचान मिली है और उनके काम की सराहना भी हो रही है। हमने ये मशरूम की ट्रेनिंग जिला सहारनपुर से ली है, केवीके से। और जब से मेरी शादी हुई है, शादी के 1 साल बाद हमने ट्रेनिंग ली थी। और हमने
हम उड़ीसा भी गए थे, इसी एग्जीबिशन हमने वहाँ लगाया था, और जम्मू कश्मीर गए थे, और लखनऊ गए थे। वहाँ पर जिला सहारनपुर में हमें योगी जी से सम्मानित किया गया था। स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद पूजा और हिमांशु ने अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मशरूम उत्पादन बढ़ाने और समय पर मशरूम बैग तैयार करने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लिया। इस आर्थिक सहयोग ने उनके व्यवसाय को नई गति दी। बाजार में मशरूम की मांग पूरे साल बनी रहती है। यही वजह है कि दोनों मौसम के अनुसार अलग अलग किस्मों के मशरूम तैयार करते हैं, ताकि ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से हर मौसम में ताजा और बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके। हमने फिर उसके बाद समर्पण स्वयं सहायता समूह बनाया। स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद हमने जो है इसमें हमें सरकार से 1,10,000 रुपए की पहले मदद मिली। उसके बाद हमारा CCL हुआ सरकार की तरफ से ही। उसमें CCL में हमें 3 लाख रुपए जो है 3 लाख रुपए मिले। उससे हमने फिर एक फार्म तैयार किया, जो नीचे फार्म है वो तैयार किया। उसमें हमने 2-3 हज़ार बैग लगाए, और फिर बढ़ाते बढ़ाते आज हमने जो है लगभग 10 से 12 हज़ार बैग पर उसमें चल रहे हैं। पर उसमें 3 महीने का एक सीजन होता है इसका मशरूम का। इसमें हमने बटन, ओएस्टर, सिटाके, गैनोडर्मा और किंग ओएस्टर, मिल्की वगैरह वगैरह कई मशरूमें हमने इसमें तैयार की हैं अलग अलग सीजन पे। जैसे गर्मी हुई, सर्दी हुई तो बटन मशरूम, गर्मी हुई तो मिल्की। जैसे अब 40 डिग्री के करीब 38-40 डिग्री 42 डिग्री का तापमान होता है, तो मिल्की मशरूम इसमें बहुत बढ़िया चलती है, तो हमने मिल्की मशरूम तैयार करी। और ये जो है ओएस्टर लगभग 12 महीने ही चलती है। जून जुलाई थोड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर भी हमने जो वो तैयार की है। अभी भी जून जुलाई में हमने, आप देखते हो कि हमने रन कर रखी है। मशरूम उत्पादन ने जहां किसानों के लिए आय के नए रास्ते खोले हैं, वहीं स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। समर्पण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आज मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण और विपणन तक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। समूह के माध्यम से महिलाएं न केवल नई तकनीकों को सीख रही हैं, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से भी लाभ उठा रही हैं। समर्पण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई और भी कई रोचक बातें बताएंगे, और ये भी जानेंगे कि इस समूह के जरिए मशरूम से और किस तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर जिले के किसान हिमांशु सैनी और पूजा सैनी की, जिन्होंने मशरूम उत्पादन और स्वयं सहायता समूह के जरिए न सिर्फ खुद सफलता पाई, बल्कि कई महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी तैयार किए। तो आइए अब जानते हैं कि समर्पण स्वयं सहायता समूह किस प्रकार कार्य करता है, मशरूम से यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, और इससे जुड़कर महिलाओं को किस तरह का लाभ हो रहा है। पूजा सैनी और हिमांशु सैनी ने अपने मशरूम आधारित उद्यम को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बाजार में मशरूम की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने उत्पादन क्षमता में विस्तार किया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस कार्य से और अधिक सक्रिय रूप से जोड़ा। आज उनका समूह केवल ताजे मशरूम के उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि अचार, पापड़, सूप, पाउडर, नमकीन और अन्य मूल्य वर्धित मशरूम उत्पाद भी तैयार कर रहा है। इससे उनके उत्पादों की विविधता के साथ साथ बाजार में उनकी पहचान भी लगातार मजबूत हुई है। ये हम मशरूम का काम करते हैं। मशरूम में जो है जो बैग तैयार होते हैं, उसमें हम भूसा वगैरह उपचारित करते हैं। एक तो 2 मेथड होते हैं, केमिकल से, एक जैविक से। केमिकल में जो है फॉर्मुलिन, बोवेस्टिन मिला करके उसमें घोल तैयार करके, और हम जो है होज में इसको डुबा कर रखते हैं 12 घंटे। उसके बाद इसे निकालते हैं। इसका पानी, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकाल करके
और जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो निकाल के हम भुस्से को स्पून लगा करके पैकिंग करते हैं बैगों में, और उसके बाद छेद करते हैं। छेद करने के बाद हम फार्म में टंगा देते हैं उनको, और 20 से 22 दिन बाद हमारी मशरूम उग कर तैयार हो जाती है। और हम जो है ये महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं, और इसमें जो है जो इनकम होती है हम सभी इनकम को हम आपस में बांट लेते हैं। इसमें जितना हमारा टर्नओवर है उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है वो सब आपस में महिलाएं बांट देती हैं। और अलग अलग तरह की हम मशरूम उगाते हैं, जैसे बटन होगी, ऑयस्टर होगी, सिटाके होगी, गैनोडर्मा होगी, मिल्की होगी, किंग ऑयस्टर होगी। ये अलग अलग तरह की मशरूम अलग अलग सीजन में हम उगाते हैं, और इनका सबका प्रोसेस अलग अलग है। जैसे बिना केमिकल के अगर हम मशरूम उगाते हैं तो उसमें हम जो है इसे बॉइलिंग मेथड से भुस्से को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फिर इसका ठंडा करते हैं, पानी इसका बाहर निकालते हैं। ठंडा करने के बाद फिर स्पोनिंग करते हैं। उसी तरह फिर पन्नी में पैक कर करके और छेद करके हम फार्म में टंगा देते हैं इसको। समर्पण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आज मशरूम से कई तरह के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें मशरूम कैंडी, अचार, प्रोटीन पाउडर सहित कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। समूह की महिलाओं ने इन उत्पादों को बनाने की अच्छी समझ और कौशल विकसित कर लिया है, जिसके कारण इनके उत्पादों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी रहती है। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। स्थानीय बाजारों से लेकर कृषि मेलों और प्रदर्शनियों तक इनके उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि समूह का काम लगातार आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल ने महिलाओं को घर के साथ साथ रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराया है। आज वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर परिवार की आय में योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं। हम उड़ीसा गए थे, वहाँ से हमने अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं मशरूम से, अचार, मुरब्बा, प्रोटीन पाउडर, इससे हमें 60-70 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ। और लखनऊ गए थे हम, वहाँ पर 1 लाख का मुनाफा हमें वहाँ से हुआ था। समूह के माध्यम से, समर्पण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे ग्रुप में 12 महिलाएं हैं और हम इनको सबको लेकर गए थे। और वहाँ पर हम ये अपना जो मशरूम से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं उसका हमने एग्जीबिशन लगाया था। वहाँ से हम अचार, मुरब्बा, प्रोटीन पाउडर, आंवला कैंडी, ये सब कुछ बनाकर लेके गए थे। पूजा सैनी के समर्पण स्वयं सहायता समूह में 12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। समूह की खास बात यह है कि यहाँ पर महिला की अपनी एक जिम्मेदारी तय है। कोई मशरूम की सफाई और प्रसंस्करण का काम देखती है तो कोई उत्पाद तैयार करने, पैकिंग करने और विपणन की जिम्मेदारी संभालती है। समूह की सभी महिलाएं मिलजुल कर और आपसी सहयोग के साथ काम करती हैं। कृषि मेले हो, बाजार मेले हो या फिर किसी प्रदर्शनी में अपने उत्पादों को लेकर जाना हो, सभी महिलाएं एक दूसरे का पूरा साथ देती हैं। यही एकता और सामूहिक प्रयास समूह की सबसे बड़ी ताकत है। समूह के कार्य से जो भी आय या लाभ प्राप्त होता है उसे भी सभी सदस्य आपसी सहमति से बांट लेती हैं। इससे प्रत्येक महिला को आर्थिक लाभ मिलता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज यह समूह न केवल महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दे रहा है। सामूहिक मेहनत और सहयोग की बदौलत ये महिलाएं सफलता की नई मिसाल कायम कर रही हैं। हमारा ग्रुप में 12 महिलाएं हैं और हमारा ये काम मिलकर करती हैं मशरूम का, और इससे हमें सभी महिलाओं को जो प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है हम आपस में बांट लेते हैं। समर्पण स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले ममता सैनी अपना अधिकांश समय घर के कामों में बिताती थी, लेकिन आज उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। मशरूम से जुड़े विभिन्न उत्पाद तैयार करने, उनकी पैकिंग करने और बाजार तक पहुंचाने में वे काफी व्यस्त रहती हैं। इस काम ने न केवल उन्हें रोजगार दिया बल्कि आत्मविश्वास और एक नई पहचान भी दी है। आज ममता सैनी अपने हुनर और मेहनत के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले तो हम कुछ नहीं करते थे, अपने घर में फ्री थे, और फिर कुछ दिन के बाद भैया हमारे घर पे गए। उन्होंने बोला कि हमारे साथ मशरूम के काम में अगर जुड़ सकते हो आप और महिलाओं को भी लेकर आ सकते हो, तो अगर करना चाहते हो आप एक बार आकर हमारे घर देख सकते हो। तो हम इनकी बात सुनकर फिर हम इनके घर पे आए, हमने देखा और हमें अच्छा लगा कि मशरूम का अचार बनाना, मशरूम पापड़, प्रोटीन पाउडर, ये सब हमने बनाया है और सभी महिलाएं मिलकर बनाती हैं एक साथ, और जितना भी प्रॉफिट होता है हमारा और वो आपस में हम सब बांट लेते हैं।
वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। खासकर महिलाओं के लिए ये समूह नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। जो महिलाएं कभी घर की चार दीवारी तक सीमित थीं और किसी कारणवश बाहर जाकर काम करने में असमर्थ थीं, उनके लिए स्वयं सहायता समूह आशा और आत्मनिर्भरता की एक नई किरण बनकर सामने आए हैं। समूहों के माध्यम से महिलाएं घर के पास ही रोजगार से जुड़ी रही हैं, नई नई चीजें सीख रही हैं और अपनी अपनी आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और वे अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो रही हैं। आज स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक मजबूती का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन रही हैं। समर्पण स्वयं सहायता समूह की इस सफलता को देखते हुए आप भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है और ये कैसे कार्य करता है। तो ये जानकारी हम आपको जरूर देंगे, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ से भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है और किस प्रकार से इसका संचालन किया जाता है। समर्पण स्वयं सहायता समूह की सदस्य उषा सैनी के लिए यह पहल किसी नए अवसर से कम नहीं है। उन्हें सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि रोजगार से जुड़ने के लिए उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों से समझौता नहीं करना पड़ा। घर पर रहकर ही वे समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और अपनी आय भी अर्जित कर रही हैं। आज उषा सैनी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो हम ये काम का मशरूम का काम करते हैं, मुरब्बा अचार और अचार भी बनाते हैं और उसमें जो आय मिलती है उससे हम अपना खर्च चलाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी और समय समय पर मार्गदर्शन के माध्यम से महिलाओं को नए रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कार्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया और उसके कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि एक्सपर्ट। लगभग आधी आबादी महिला मातृशक्ति की है। उनका बहुत ही अहम रोल होता है पारिवारिक स्तर को बढ़ाने के लिए। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे अभियान चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, योजनाएं चलती हैं। अगर हम मातृशक्ति को संगठित कर दें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका योगदान पारिवारिक स्तर बढ़ाने के लिए होता है। जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो भी होते हैं। तो इसमें क्या आजीविका मिशन जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, उसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं जो एक ही तरह के विचार होते हैं, तो एक संगठन बनाते हैं, ये लोग समूह बनाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन आजीविका मिशन जो जिले में चलता है वहां पर जाके होता है और उसके बाद ये अपना खाता खोलते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, मेंबर होते हैं। पैसा हर सदस्य का उसमें किसी न किसी रूप में हर महीने खाते में जमा होता है। उसके बाद सरकार की तरफ से उसके खाते में भी पैसा आता है। इसका ये उद्देश्य होता है कि अगर इस पैसे को, छोटे छोटे पैसे को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और जो इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है बैंक में पैसा, वो समूह की महिलाएं अपने रोजगार करने के लिए ब्याज के रूप में लेती हैं और किसी न किसी रूप में, चाहे अपने व्यवसाय की बात हो, बच्चों की फीस की बात हो, किसी लघु उद्योग बनाने की बात हो,
इसी तरीके से ये जो समूह बना है समर्पण स्वयं सहायता समूह, ये विशेष ये मुर्तजापुर है, ये मशरूम का हब है। जैसे अभी पूजा सैनी है, उनके हस्बैंड हैं हिमांशु सैनी हैं, इनकी तरफ से पूरा योगदान जनपद ये गांव के लिए हुआ। जब ये हुआ 2018 में इन्होंने मशरूम का काम शुरू किया। ये देखा गया कि अगर इनके उत्पाद को हम किसी न किसी रूप में, अगर हम वैल्यू एडिशन के रूप में इनको हम पैकिंग के माध्यम से बाजार तक पहुंचाएं, तो ये देखा जाता है कि अगर 1 रुपए की चीज है, यानी कि 100 रुपए की चीज है, वो 500 रुपए में बेचा जा सकता है। अगर उस पैकिंग को इन्होंने प्रयास किया, और प्रयास ऐसा किया जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये ऑयस्टर मशरूम का सूखा हुआ है, और ये सूखा हुआ मशरूम है ऑयस्टर मशरूम का। और ये जो है, जो सुखाने के बाद 10% बचता है, अगर इसका पाउडर बना करके ये बेचते हैं, बेच भी रहे हैं, तो इसमें क्या है कि लगभग जो 100 ग्राम का पैकेट है वो 100 रुपए का जाता है, यानी कि 1000 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने गांवों की हजारों महिलाओं को ऐसा ही एक मंच दिया है, जहां सपने केवल देखे नहीं जाते बल्कि उन्हें पूरा करने का हौसला भी मिलता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आज अपनी पहचान बना रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। जो हाथ कभी केवल घर की जिम्मेदारियां संभालते थे, वे हाथ आज रोजगार और सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। यह केवल आमदनी बढ़ाने की पहल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और नए अवसरों की एक ऐसी यात्रा है जो ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी पहल ने पूजा सैनी और हिमांशु सैनी के जीवन को एक नई दिशा दी। साथ ही इनके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के जीवन में भी आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उम्मीद है कि ये प्रेरणादायक सफलता की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। नोट कर लें हमारी ईमेल ID safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सुबह की पहली किरण